तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे भाई ये जो होती है भाई चुयन बेहोश रहती है और जाके सीधे भाई गिरती है जुयन की ओर। तो सामने से संभाल लेता है। यहाँ पे सासू माँ आती है, कहती है भाई हटो नल्ले दमाजी भाई, तुम्हारे चक्कर में तुमने हमारे फैमिली का नाम खराब हो गया। मालूम नहीं कोठे वाली के साथ जाकर तुमने क्या क्या किया था। मेरी बेटी को अपने गंदे हाथों से यहाँ टच मत करो। सामने से ये कहता है सासू माँ आपका दिमाग पगला गया है क्या? सामने से खाली एक ही में इकलौता बंदा हो जो इसकी जान बचा सकता हूँ मुझे। भाई सामने से इसके जो बीमारी अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, इसको ठीक करने मुझे आता है। तो आप अगर ये सब यहाँ पे करोगी तो मालूम है इससे लफड़ा हो जाएगा, इससे चुपचाप मुझे इसका पे इलाज करने दो। तो सासू माँ भी बेचारी शांत की अच्छा ठीक है भाई कर ले तू भी। उसके बाद यहाँ जो ससुर जी था वो होंगली से कहते कि अच्छा ठीक है भाई होंगली सामने से अब रात हो चुकी है, वापस कोठे पे जाने से अच्छा आप यहीं पे रुक जाइए। तो ये भी कहती है ओके ठीक है। तो दूसरे की ओर जाती है, मतलब एक नौकर दूसरे कमरे में लेकर जाता है। जाते जाते होंगली मनी मन सोचती है अच्छा भाई चुईया ने कोई ऐसी बीमारी वगैरह भी लगी हुई क्या यार, मुझे नहीं मालूम था यार, मुझे यहाँ पे मालूम रहता तो शायद भाई थोड़ा और मैं आग में घी डालने का काम करती है। लेकिन ये मौका हाथ से निकल गया। अगली बार इस मौके का यहाँ पे फायदा पक्का उठाऊंगी, मतलब उठाऊंगी ही। उसके बाद यहाँ पे जो साली साहिबा है वो यहाँ पे लेके जाती है भाई जुयान की मदद करती है कमरे में ले जाने के लिए और कहती है साली क्योंकि ठीक है ना ही मेरी मम्मी आके आपको डिस्टर्ब करेगी ना ही मेरे पापा आके डिस्टर्ब करेंगे, प्लीज़ तेरे दीदी को बचा लो, दीदी को कुछ यहाँ पे होने मत देना। सामने से ये भी कहता हाँ तुम्हारा जीजा बिल्कुल भी तुम्हारी दीदी को कुछ होने नहीं देगा। कमरे के अंदर यहाँ पे जाती है, सामने से चुयन को ऐसे पेट प्लेट आता था। चुयन के भी आंखें खुलती है, वो भी चुयन से नाराज थे। उससे कहती है दूर हटो भाई, अपनी गंदी हाथों से मुझे यहाँ पे छूने की भी बिल्कुल कोशिश मत करना। सामने से इधर मेरी जान तुम ऐसा कहीं को बोल रही हो, वो बोलती हाँ भाई मुझे मत छू, जाना बोलने उस कोठी वाली के पास। सामने से ये कहता अच्छा तो तुम्हें जो कुछ यहाँ पे हुआ उसके बाद से जलन हो रही है। जो सुनते सामने से ये कहती मुझे भला काय को जलन हो, मुझे बिल्कुल भी जलन हो नहीं रही। जो सुनते जुयन बोलता देखो यार तुम मेरी बीवी हो भाई और तुम्हारे अलावा मैं किसी को आँख उठा के यहाँ पे देखता नहीं और मैंने ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे भाई तुम्हारा यहाँ पे श्रम के मारे पानी पानी हो जाए। मतलब नौकरी के साथ वन स्टैंड यहाँ पे कर चुका है, बाकी लड़कियों के साथ भी करने हो रहा था। कभी कोई आकर रोक लेता है और कभी अरमान खड़े नहीं होते जिस चक्कर में बचा है। और इतना बेशरम बन के कह रहा है कि हाँ भाई तुम्हारे अलावा किसी को मैंने आँख उठा के भी देखा नहीं। मानना पड़ेगा इसको तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए इसके पिछवाड़े के अंदर। सामने से चुईया नहीं बोलती क्या वाकई में एक है या वाकई में, लेकिन अभी होंगली और ये सारी बातें यहाँ पे साइड में रखो। तुम्हारा भाई यहाँ पे तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। जो पहला तरीका जो सुई वाला ना यहाँ पे ज़्यादा काम आने वाला नहीं है, तो जो मेरा यहाँ पे मोटा लंबा सा सुई है ना यानी सेकंड तरीका यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा डुओ कल्टीवेशन वाला। सामने से वो भी कहती है कर लो। तो भाई ये तो हिट हर के आदमी भाई सीधे कपड़े खोलता है एंड देन चालू हो जाता है कि चलो करते हैं। उसके बाद सीन शो था होंगली की ओर जहाँ पे नौकर आया था भाई उसके कमरे में लेके और कहते हैं हाँ तो ये है आपका कमरा, यहाँ पे आज रात को आराम करिए। सामने से ये भी कहती शुक्रिया। नौकर कहता ना जान आई मीन ना मालकिन आई मीन ना मैडम ना गेस्ट, सामने से आपको यहाँ पे थैंक यू बोलने की जरूरत है, तो मेरा फर्ज यहाँ पे बनता है। उसके बाद यहाँ पे अपने घर के मतलब अपना जो कमरे में था उसमें जा रही थी और मनी मन सोचती भाई सामने से जुयन नल्ला बंदा था यार, लेकिन सामने से भाई अब इतना टैलेंटेड हो चुका भाई और इतना जल्दी हो गया मुझे अपनी आंखों पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। लेकिन जैसे यहाँ पे कमरा खोल दिया ना अंदर से जो चुईयान के जो दोस्त थी भाई मास्क वास्क लगा के सीधे भाई हमला कर देती है होंगली की ओर। तो सामने से होंगली यहाँ पे रोकती है, वो भी हिली पड़ी करे बाप रे यही यहाँ पे कौन है। सामने से होंगली भाई हाथ का हमला तो काम नहीं आया तो अपने टांगों से हमला करती है, टांग उठाकर सामने से उसके टांगों का हमला भी रोक लेती है और रोकने के बाद यहाँ पे भाई फेंक देती है सामने से भाई उसके दोस्त को। उसके दोस्त भी पीछे आके ऐसा दीवार से टकराती है, उसको चोट लगता वो भी चिल्लाती है ओई माँ लग गई। सामने से यहाँ पे होंगली देखते हैं अच्छा भाई लड़की मेरे ऊपर कोई लड़की हमला करी है। सामने से यहाँ पे भाई चुईयान के दोस्त भी हिल चुकी थी, वो तो जुयन समझ के यहाँ पे हमला करी थी। अरे यार मुझे लगा यहाँ पे जुयन आएगा, लेकिन सामने से यहाँ पे भाई ये तो होंगली आ गई भाई, वो जुयन कहाँ चला गया। उसके बाद सीन शो था साली की ओर और सास ससुर की ओर जहाँ पे साली है ना सास ससुर को यानी अपने मम्मी पापा को समझाती कि देखिए टेंशन मत दीजिए। सामने से जीजा जी है ना दीदी का यहाँ पे इलाज कर रहे हैं और जीजा जी ने ये बोला कोई भी आकर उनका पे डिस्टर्ब नहीं करेगा। माँ को भरोसा नहीं हो रहा। सामने से कहती वाकई में जुयन के पास कोई है तरीका जिससे हमारी बेटी को बचा लेगी, बाकी मतलब बचा लेगा ना। सामने से यहाँ पे ये ससुर जी भी कहते हैं हाँ यार मेरे ख्याल से वाकई मुझे भी शक हो रहा है, तो जो डॉक्टर जी है भाई उनको बुलाता हूँ वो कुछ यहाँ पे कर लेंगे। साली बोलती टेंशन मत लीजिए, उस दुनिया मतलब इस दुनिया में ना डॉक्टर जी ना डॉक्टर ये कोई बचा नहीं पाएगा, जो जीजा जी है खाली जीजा ही मतलब जीजा जी बचा पाएंगे, भरोसा कीजिए मुझ पर। अपनी ससुर जी बोल रही है मालूम नहीं क्यों भाई रिश्तों की माँ बहन एक यहाँ पे हो जा रही है, अपने दामाद जी पे यहाँ पे भरोसा कीजिए। और तभी भाई वो लौंडा जो यहाँ पे होंगली को छोड़ने गया था वो छोड़ के यहाँ पे आता है
और बहुत ही खुश है कि हाय हाय उसने मुझे थैंक यू बोला तभी मज़ा आ गया। सामने से यहाँ पे ससुर जी भी देखते कि अरे यार ये लौंडा तो ये मतलब हमारा नौकर है जिसको हमने होंगली को कमरे में छोड़ने को भेजा। आते ही भाई ये इतना काफ़ी अजीब बर्ताव को करा। साली समझ जाते कि हाँ उस कमीनी के चक्कर में उसके जो दर्शन हो गए, हो सकता है वो उसने अपने जन्नत भी इसको दिखा दिया होगा। जिस बात की खुशी हो रही है सामने से चिल्लाता है साले भाई एक तो कोठे वाली हमारे घर पे आई है, ज़बरदस्ती मेरे जीजा जी के साथ शादी करके मेरी दीदी की सौतन बनना चाहती है, तो उसको छोड़ के आए नहीं कि भाई 2-4 गाली देके भाई घर के बाहर यहाँ पे छोड़ के आए, अंदर छोड़ के आया और सामने से यहाँ पे भाई इतना खुश हो रहा है। उसने तुझे पक्का अपना जन्नत दिखाया ना, वो है 1 नंबर की आई मीन छिनाल। सामने से यहाँ पे कहती ना ऐसी कुछ नहीं, बस उसने मुझे थैंक यू बोला था, वही सुन के मेरा दिल गार्डन हो गया। छोटी मालकिन छोड़ दीजिए। ये साली कहती भाई लेकिन वो कमीनी वंस अ कमीनी ऑलवेज अ कमीनी, वो हमारे घर में कुछ ना कुछ यहाँ पे भाई पाप करने आई है, तो भाई जाके उसे रोकती हूँ। सामने से सास ससुर भी कहते ओके ठीक है जाओ, लेकिन भाई ध्यान रखना कुछ ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पर जो ससुर जी वो भी कहता हाँ मेरी बेटी उसको मारना मत यार, बेचारी प्यारी से लड़की कुछ हो गया तो सुन के आ जाता है भाई यहाँ पे सासू माँ को गुस्सा, जो से चिल्लाती है अच्छा जानू आपको वो प्यारी लगी, वो कमीनी सी कोठे वाली आपको प्यारी लगती है तो आपको कोठी वाली पसंद है। कहता ना यार मेरी जान मुझसे गलती हो गई, मुझे बस तुम्हें यहाँ पे पसंद हो छोड़ दो। उसके बाद से शीन शो था यहाँ पे जहाँ फाइट हो रहा था, जहाँ पे सामने सोंगली ने भाई चुईयन के दोस्त का बैंड बजा के रख दिया है। सामने से चुईयन के दोस्त भी कहती है अभी तू साली भाई उस दिन तू जानबूझ के अपना पावर छुपा रही थी, लेकिन रियलिटी में भाई ऐसा सबके सामने नाटक कर दिया, यहाँ पे बहुत वीक हूँ लेकिन रियलिटी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और सामने से चुईयन के दोस्त ने मास्क लगा के रखा था, इसलिए इसको देख के यहाँ पे पहचानते नहीं है और कहती भाई तू कौन है भाई, तू ऐसे बात कर जैसे कि भाई हम लोग पहले यहाँ पे मिल चुके हैं। सुनते ही चुईयन के दोस्त बोलते उससे फर्क नहीं पड़ता मिले हैं या नहीं मिले भाई, आज तो यहाँ पे बचेगी नहीं। और फिर से हमला करने के लिए भाई होंगली की ओर बढ़ जाती है, लेकिन होंगली भाई इससे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी, तो चुईयन के दोस्त का हमला यहाँ पे काम आता नहीं है। और ऊपर से भाई होंगली की ओर हमला पीछे से ऐसा करने वाली थी, करते समय यहाँ पे ये कहती भाई तू आज नहीं बचेगी। अब मुझे नहीं मालूम मैं तुझे पहचानती हूँ या नहीं पहचानती, तूने मुझे ऊपर हमला किया तो मैं तेरा जान यहाँ पे निकाल कर आऊँगी। और पीठ के पीछे ऐसा हमला करती है जिससे हल्का सा चोट भी लगता है। और आगे साइड इसने भाई अपने अरमान काफ़ी बड़े बड़े थे ऐसे दबा के रखे थे कपड़ों से, लेकिन आगे का कपड़ा फट जाता है इसलिए भाई अरमान ऐसे पूरा एक्सपोज हो जाता है। और सामने से यहाँ पे जो देखे होंगली भी हिल जाती है, अरे बाप रे ये तो तरबूज से भी बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं। सामने से यहाँ पे भाई ये भी कहती है चुएंगे दोस्त साली कमीने तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। होंगली को यहाँ पे जलन होता है कि अरे यार कितने बड़े हैं यार, काश मेरे भी इतने बड़े बड़े होते। आई मीन भाई क्या क्या यहाँ पे राइटर लिख देता है। उतने में सामने से यहाँ पे ये पूरा गुस्सा ही दोनों एक दूसरे पे किए जा रहे, लेकिन जो थी भाई छोटी मालकिन यानी भाई साली आ जाती है, आते चिल्लाती भाई होंगली साली कमीनी कोठी वाली यहाँ पे बाहर निकल। सामने से चुईयन के दोस्त हिल जाते शिट भाई ये तो इसकी साली आ रही है मुझे भागना पड़ेगा, तो यहाँ पे निकल जाती है चिल्लाते चिल्लाते होंगली से कि हाँ भी आज मैं जा रही हूँ अगली बार आऊँगी। सामने से ये भी देखती भाई अगली बार भी आ गई, आखिर ये थी कौन। एंड देन ये चैप्टर समाप्त झाले। तो चैप्टर समाप्त झाले, माने वीडियो भी समाप्त झाले। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।